कहीं और संबंध है तो आप इस जो रिश्ते को खत्म कर दो भाई, वही पर्सन रहे अपना, ये भी लड़का भी खुश रहे। मेरे बालक को तो खा गई वो ढंकनी, मुझे तो वीडियो कॉल उन्होंने करके दिखाई तो वो एकदम हंस करके फोन काट दिया। लड़की का फोन कंटिन्यू भेज जा रहा था, वो फोन कर रहा था और रात को आप 2 बजे तक किससे बात कर रहे हैं? इतना मिस कॉल मारा, ना फोन उठाया, दिया ना फांसी लगा ली इसके चक्कर। वो डिमांड कर रहे हैं, वो उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि लड़का इतना समझदार, इतना अच्छा लड़का था वो। कि तुम्हारा जमाई मर गया, छोड़ते इसकी मम्मी ने क्या कहा, हमें वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ मरा या नहीं मरा। क्या की तैयारी हो चुकी थी, घोड़ी, बग्गी, बाजा और तमाम सुविधाएं जो शादी के लिए होती है वो जुटाई जा रही थी, लेकिन एक रात की जब सुबह होती है तो बच्चा जिंदा नहीं बचता। रात भर वो अपनी साथ जो जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी उसको फोन करता रहता है, लेकिन फोन नहीं उठाता और बाद में पता चलता है कि उन दोनों के अनबन की वजह से उस लड़के ने जो दूल्हा बनना था, इस घर में शादी की तमाम तैयारी हो चुकी थी, वो सुबह नहीं। और आप देख सकते हैं कि माँ और बहन का जो है रो रो के बुरा हाल है। आप बहने क्या हुआ था? भैया हमें सुबह 4 बजे कॉल गई है भाई की, बड़े की, हमारा भाई हमारे पीछे नहीं रहा, फांसी लगा कर मर गया। उसके अलावा कुछ नहीं रिस्पॉन्स। मैंने उसे लड़की का मेरे पास नंबर है, तुरंत मैंने उसकी भाभी को 2 कॉल की, उन्होंने नहीं पिकअप करी। उसके भाभी का कॉल इसके बड़े भाई ने उठाई। मैंने कहा मेरी एक बार मेघा से बात करो, लड़की का नाम मेघा था। एक बार ऐसी क्या बात हुई जो, क्योंकि मुझे पता था पूरी रात बात करते दोनों, मैं कि क्या दोनों के बीच क्या बात हुई। मैं कि एक बार मैं कि हिंट भी वो हो जाता है कि मैं हम करते तो बात अलग थी। अब उन्हें मैंने कहा मैं मेघा से बात करो, क्या सॉरी है। मैं कि एक बार उठाओ तो सही करा, क्या हुआ। मैं कि अब जो होना था हुआ, कुछ नहीं। मैं कि वो जाना था, हमें अच्छा लगा, फांसी लगा के उसने बात कराई। नॉर्मल लड़की ठीक थी, क्योंकि अगर हम बच्चे इंसान हो या मैं भी हूँ, सो के उठूंगी 10 मिनट भी, अब चेंज होती है, इंसान सब समझते हैं। मैंने उससे कहा मैं कि मेघा रात तुम्हारी क्या बात हुई? कह रही कुछ भी नहीं हमारी, हमने रात को 1:30 बजे तक बात की है। जब वो कह रही है खुद 1:30 बजे तक बात की, इसकी मम्मी कह रही है कि यहाँ करके हमने मैंने लड़की 2 बजे तक वीडियो कॉलिंग पे थी, नॉर्मल कॉल की कॉलिंग दिखा रही है उसकी 1:30 बजे तक, उसकी 1:30 बजे तक की। उसमें भी 86 मिस कॉल है भाई की, जो भाई ने उसे करी है रिप्लाई, उसने एक भी पिकअप नहीं की। अच्छा 86 बार फोन कर चुका लेकिन उठाया नहीं वो? उसने नहीं उठाया। फिर 4:10 में मुझे कल ये चीज पता चली है, उसकी मम्मी ने कही है कि जो बड़े वाले भाई ने फोन किया ना कि तुम्हारा जमाई मर गया, छोड़ते उसकी मम्मी ने क्या कहा, हमें वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ मरा या नहीं मरा। क्या प्रूफ है, क्या सब देख लोगे तुम, उस माँ को तुम बचा दोगे? तुमने फांसी लगाई उस आगे जो हम तुम्हें दिखाए कि वीडियो कॉलिंग करके वो मरा है जिंदा? फांसी लगाई है, मरा या नहीं मरा, हमारे ऊपर। ऐसा क्या हुआ होगा कि रात को कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? मैं देख रहा ऐसा रह गया, हमारे बच्चा तो चल लगा, मैं तो ऐसा बन कर रह गई। मैं तो कुछ भी ना समझ में आते क्या हुआ मेरे बच्चा क्या नहीं। अच्छा बोला मेरा बच्चा बाहर से आया, खाना खाया, लेट आया, हंसा भी बोला भी, बच्चों से खेल के गया यहाँ पे। मुझे पता नहीं रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो यही पता नहीं है मेरे घर में क्या हो गया। हम दोनों आदमी नीचे थे, इसके पापा को जब पेट में दर्द हुआ है, ऊपर गए हैं लैट्रिन के लिए, तो इन्होंने जब जाकर ऊपर जाके देखा है मेरा बच्चा लटका पड़ा है, आवाज भी ना निकली, घर में खुद बेहोश हो गया। ऊपर ये वो बेटा थे, इनको भी आवाज मारने निकली, मेरी आवाज ना निकल रही, मैं कैसे आवाज लगाऊं? मेरा बच्चा लटका पड़ा, मेरी आवाज ना निकल रही। मेरे मुश्किल से हिम्मत करके मैं उठा, मुझे 5-7 मिनट लगे उठने में। मैं ऊपर गया, इन बच्चों को आवाज मारे, जैसे ये आए तो ये भी ऐसे दिमाग से गिर गए। मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया नीचे से, मम्मी डर से आएगी देख के, मुझे नहीं बुलाया। मुझे बहुत देर मुझे बुलाया, जब तक उसको सांस दे रहे करे कुछ भी ना रहा। मम्मी जब मुझे बोला मम्मी कुछ नहीं रहा, देख मैं क्या होगा मम्मी हम लुट गए। बेटा कैसे लुट गए, क्या होगा, ऊपर ऐसा क्या होगा? मम्मी हम लुट गए, धर्मिंदर गया मेरा, तो धर्मिंदर गया बेटा, मेरा धर्मिंदर कैसे गया मुझे बता दो, मेरा लाल कैसे गया मुझे बता दो। मम्मी इन्हें मिस कॉल मारा किसे, इन्हें मिस कॉल मारा कि ना फोन उठा दी कि ना फांसी लगा ली इसके चक्कर में। मेरे बच्चे ने फांसी लगा ली। इतना अच्छा मेरा बेटा किसी से नहीं बोलता था, किसी का कोई चक्कर भी ना। मेरे बच्चे का कोई गली मोहल्ले में बताते, पूरे गाँव में बताते मेरे बच्चे के बारे में। मेरे बच्चे ने नो कह रहा कि मम्मी जब तू करेगी रिश्ता में वही मंजूर है मुझे, जैसे तू कर देगी मुझे मंजूर है, मुझे कहीं नहीं देखता लड़की। मैं कहती थी बेटा तू देख ले, मैं अपना तेरा रिश्ता कर दूंगी, तो एक बार लड़की देख ले, जो तुझे कहेगा मैं कर दूंगी। नहीं मम्मी तू अपने आंखों से करेगी, अपने हाथों से करेगी, मुझे वही लड़की मंजूरी जा तू वहाँ पर देगी। मेरा बच्चा कहीं ऐसा मुँह भी ना मारा, कहीं किसी से कुछ बोलता भी नहीं था ना। मेरा बच्चा किसी की लड़ाई दंगे में, मेरे बालक को तो खा गई वो ढंकनी। मुझे तब बात पता लग रही है, घंटी को
मैं तो भेज सका यहाँ सामान भी खाने का, मुझे तो बाद में पता लग रही है मेरा ऑनलाइन खाने को भेज रहा कहीं उसको, तो मुझे तो पता लग रही है, पता लौट गई। मेरे बच्चे ने मुझे कभी नहीं बताई मम्मी मैं उसे वो भेज रहा हूँ, ये मुझे वो टॉर्चर कर रही है कि मेरे से वो मंगा रही है कुछ। बस मुझसे ये तो कहता था मम्मी तू कैसे रहेगी, मैंने कहा भाई मैं ठीक रहूँगी तो चिंता ना कर। मम्मी तो ब्याह कैसे करेगी, बढ़िया करूँगी बेटा, मेरे लास्ट का है, खूब अच्छे से करूँगी, धूम धड़ाके से तेरा, तो बेफिक्र है, सब चीज़ बुक करवा रही तेरे लिए। हाँ अभी टाइम है, 4 महीने हैं तेरे ब्याह के, चिंता ना कर बेटा मैं सब कुछ करूँगी। मैंने खूब कही अच्छा मम्मी तो बहू को रखेगी, मैंने कहा हाँ बेटा खूब अच्छे से रखूँगी, तेरी भाभी आ रही है, कितने साल हो गए, हाँ मम्मी मुझे पता तो जैसा ऐसा रख रही मुझे पता है, तो ऐसे ऐसा रखेगी, तो हाथों पे रखने वाली कभी तो कुछ बोलने वाली नहीं। भैया मुझे 2 रोटी चाहिए नीचे दे दो, मुझे ना चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मैं खुद ड्यूटी चली जाती हूँ, सवेरे दोपहर को आती हूँ, कभी दोपहर में जाऊँ कभी रात को जाऊँ, मुझे कोई घर से ऐसे मतलब क्या कुछ डिमांड थी उसकी या कुछ इस तरह से? डिमांड क्या जी हमें नहीं पता क्या डिमांड थी लड़के से, ऐसा क्या नहीं डिमांड थी। 15 दिन तक तो मेरा बच्चा सही रहा, वहाँ सगा खूब खुश रहा। सगाई करने के बाद में 15 दिन पहले हुई थी सगाई? अप्रैल में सगाई है, उसके बाद में 10-15 दिन तक मेरा बच्चा खूब खुश रहा, गली में हंसा बोला, सब सगाई है, मेरी सगाई हो गई है ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा बच्चा चुप से रहने लगा। मैं कह ले भैया तुझे क्या दुख है, तुझे क्या फिक्र है। मैंने कहती थी मगर मम्मी कुछ ना, मैंने कहती थी बेटा खा के पी के मस्त रह कर, अब तेरा ब्याह होने वाला तकड़ा सा हो जा, तू घोड़ी वैसे ही लगेगा। मैं तो नहीं हंसती थी उससे, बेटा खा पी के मौज रह, खुश रह तो खुश रहना सीख, मेरे बच्चे तो खुश रहना सीख। मम्मी मैं कैसे खुश रहूँ, मुझे यूँ नहीं बताई मैं क्यों ना खुश रहता, मेरा बच्चा क्यों ना खुश रहा, मुझे यूँ नहीं बताई, मुझे वो टॉर्चर कर रही है, ये मुझे वो मांग कर रही है कुछ। आपने फोन करके पूछा कोई ऐसा क्या हुआ रात को? नहीं रात को क्या हुआ कि तुम्हारे झगड़ा कुछ नहीं बताई उसने, तो आकर नहीं आई, वो आई भी नहीं, इन्होंने बच्चों ने फोन करा आई भी नहीं। अच्छा कोई नहीं आया उधर से? सुना 4 बजे मेरे बच्चों ने फोन करा, वो ना आई कोई सा भी। बिचौलन ने मेरी बच्ची अपने मुजफ्फरनगर से इतनी दूर से यहाँ चल के आ गई हैं, इतनी दूर से मेरी बच्ची आ गई, दोनों बेटी मेरी बेटी से आ गए सब। जब आई मेरी बेटी ने देखा कि वो नहीं आई है, बिचौलन से बोला है, जब बिचौलन ने लड़की से फ़ोन लिया है, जब लड़की ने लड़की से फ़ोन लेकर नंबर ले गया, उसकी माँ को फ़ोन करा है कम से कम 10 दफ़ा, जब जाकर वो आई है, जब वो आई है परसों आई है, जब पूछा कि क्या हुआ, क्या झगड़ा? उसने पूछा ना, उसने ये पूछा कि हमारे धर्मेंद्र को क्या हुआ, मेरा जमाई कैसे गया, कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी कैसे भी, बस तो वो करियर उठ के चली गई, बाहर बैठी रही, मेरे पास दोबारा भी नहीं आई कि चौधरन मेरा जमाई चला गया कैसे। तेरी एक बेटी तो पूछती ना मेरे से, मेरे बच्चे की पूछ के जाती मेरा बच्चा कैसे गया है, चौधरन बताओ कैसे हुई, तुम्हारे बेटे को क्यों गया, उसे क्या कमी थी, हमारी तरफ से कमी थी या तुम्हारी तरफ से कमी थी, ये तो कम से कम हमसे पूछती। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे का, कुछ नहीं। लड़की आई थी नहीं आई थी? नहीं वो नहीं आई, लड़की की माँ आई थी? वही माई और उसके ताऊ आए थे, वही 3 जने आए थे, वो भी ज्यादा देर नहीं 10-15 मिनट बैठ के गए होंगे। तो जैसे कुछ आप देवर के करीब भी रहते हैं, बात भी कर लेते, तो कुछ बताया था उन्होंने कभी? नहीं कभी उसने कुछ नहीं बताया ऐसा कि कोई बात हुई है कुछ हुआ है, नहीं कुछ नहीं बताया उन्होंने, उसने कभी भी क्या मेरे साथ ऐसी बात हो रही है कुछ हो रहा है, नहीं उन्होंने अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करी, दिल में लेके चला गया मेरा बच्चा, कुछ नहीं कहा भी ना, फोन में भी मैसेज न करा मेरे बच्चे ने, कुछ भी ना करा। कुछ फोन चेक करा, उसमें कुछ मिला? उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उसी को लास्ट कॉल कर रखी है, वो भी 86 बार कर रखी है, उसने एक बार भी नहीं उठा रखा। एक बार भी फोन नहीं उठाया। ऐसी तो अजीब सी बात है कि 86 बार कॉल की गई। खुद इमरजेंसी तो कोई तो उठाता है कि क्या ऐसी क्या दिक्कत है, 2-4 फोन में हम भी परेशान हुए थे, खासकर रात में तो है, रात में सुबह में किसी का अर्जेंट फोन आ जाए, 86 बार कॉल नहीं उठाने का या कॉल रिप्लाई नहीं करेगा, ऐसी क्या दिक्कत है, जो वो इतनी बड़ी बात है। और जब उन्हें 86 बार कॉल दिखी है, तुमने 4 बजे 10 मिनट कॉल उठाई है, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या था कि तुम मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि वो मरा या नहीं मरा, फांसी लगाई नहीं लगाई। आपने करी उनको फोन? हाँ बड़े वाले भाई ने उन्हें फोन किया कि ऐसे धुंध में फांसी लगाई, कह रहे हमें क्या पता, तुम वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। ये क्या मतलब है कहने का उनका? कोई इमोशन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था, ऐसी बात कोई उनके अंदर वही नहीं थी कि हमारा जवाई चला गया है, हमारा बेटी का घर उजड़ने जा रहा, अभी शुरुआत हुई है, तो हम थोड़ा इसके लिए भागे, हम जाके पूछे क्या बात हुई, समधन जी क्या बात नहीं, उन्होंने इसकी चीज के लिए कुछ नहीं सोचा, वो तो आई 2 मिनट के लिए
चली गई। अब कल दाग लगा मेरे बच्चे का। कल भी कोई नहीं आया, न पूछा न बहुत देर हो गई आए हुए। इससे पहले तो वो चली गई थी यहाँ से। अच्छा, औपचारिकता बस, फॉर्मेलिटी। इससे ज्यादा तो बाहर वाले ज्यादा देर बैठ, आप बहुत देर आ गए, आप तो हमारे कुछ नहीं हो न्यूज पे, आप बहुत देर बैठ के चले गए, आप बहुत देर बैठ गए, उसके लिए शुक्रिया आपके। वो नहीं बैठी इतनी देर। फिर उसके बाद भी अगली हैं, ये भी नहीं कहा किसी से, हमसे नहीं है, मम्मी से, हमसे कह देती कि चलो तुम्हारी मम्मी की हालत ऐसी हो रही है। आपसे बताती, मेरे से ही बात करती थी उसकी मम्मी कि बेटा अगर चलो तुम्हारे भाई का तुम्हें नहीं पता चलना, मैं अपनी बेटी से पूछ के बताती ऐसे तुम दोनों के बीच में रात क्या बात है, तुझे इतना बड़ा उसने हादसा कर लिया। अगले की तो जान चली गया, घर से गया वो तो, लेकिन एक बार मैं पूछ के बताऊंगी क्या बात थी क्या नहीं थी। भाई मैं तो कुछ पूछ सकती अपनी बेटी, तुम लोग नहीं पूछ सकते, मैं तो पूछ सकती। कुछ उनका रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। कोई सुसाइड नोट भी नहीं? कुछ नहीं भैया, फोन हमारे पास अभी है नहीं, पुलिस वालों के पास है, मेडिकल पे गया हुआ था, और आगे की हमें कुछ ऐसे कुछ खबर नहीं है, कुछ नहीं है। बस कुछ भी नहीं हो रहा हमारा, कुछ भी। बस हम ये क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं, जो मैं कुछ भी चाहती हूँ, इंसाफ तो मिलने से ना मिलने का, नहीं मिले हमें, मुझे पता है, पर लेकिन बस ये चाहती हूँ क्या ऐसी तुम्हारे बीच बात हुई थी जो मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। और मेन चीज पे वो मुझे पता है, वो अगर खाना ऑर्डर ऑनलाइन शॉपिंग हुई है उनकी, ऑनलाइन भाई ने ड्रेसेस भेजी हैं, सूट भेजे हैं, ज्वेलरी भेजी है, खाना ऑनलाइन जा रहा है, आइसक्रीम जा रही है रात को 12 बजे 2 बजे रात को उसके लिए यहाँ से ऑनलाइन जा रही है। उसका उसने आज जिक्र नहीं करा, उसका भी मुझे कल भाई दोस्त बता था, कहा दीदी ऐसे से भाई ने वो सामान भेजा। मैं कल वो तो कोई नहीं, ऑनलाइन चीज़ है उसके फ़ोन से मैं निकाल लूँगी, वो तो 10 साल का भी रिकॉर्ड निकल जाता है ऑनलाइन का, हर चीज़ का उसका ऑर्डर मैं निकाल के मैं खुद देख लूँगी, लोकेशन भी सिर्फ चीज़। लेकिन अगला ये तो बता दे, जब तक काम ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तूने ऐसे क्या टॉर्चर कर दिया, और तू हर बात पर टॉर्चर करती थी। अगर तुम मुझे सूट नहीं भेज रहे तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे खाना नहीं भेज रहे तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं मर जाऊंगी। तो तुम क्या सबूत कर रहे हैं? या तो खुद ही मर जाते अगर तुझे दूसरे का मानना था, या तो खुद मना। मैंने तो जब तक ये पूछा था अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है भी तो कम से कम मुझे बता दो। मैं ये नहीं कहने की तुम्हारी लड़की में कमी है, मैं कह दूंगी मेरा भाई बहुत पीता, दारू पीने लगा, मेरा भाई बहुत ज्यादा दारू पीने लगा, मैं तुम्हें पे नहीं आने दूंगी। आज तुम्हारी लड़की कुछ भी जो सच्चाई वो सामने आ जाए, और क्या हो सकता है इससे अलावा। आप परिवार से मोहम्मद से हैं? धर्मेंद्र के मामा? हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं शादी रहता हूँ, लड़का बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था, किसी ने कभी ऐसी कोई बात थी नहीं इसकी। अक्सर वहाँ शादी आता था, घर भी आता था, घर में बैठ के जाता था 10 घंटे। तो जब सगाई हुई थी उसके बाद तो बड़ा वो पसंद था, खुश था, क्योंकि वो कह रहा था भी जल्दी से मामा जी आपको आना संभालना है, नवंबर में शादी है मेरी। मैं ठीक है, लेकिन मैं देख रहा था बीच में जब आता था काफ़ी उदास सा था। अच्छा, मैं तो पूछा भी मैंने भाई क्या बात है, तो बीच में जब तो खुश था बहुत, क्या नहीं रहता ऐसे, लेकिन चेहरा तो जो बच्चे का आज सामने गोद में खिलाया वो तो पता लग गया था कि बच्चा मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं आता। फिर 2-4 बार फिर हो रहा है, फिर मैंने पूछा जबरदस्ती बता क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है। फिर यहाँ भी आया, मैं पूछा मैंने उससे क्या बात है, तो कह रहा वो थोड़ा वहाँ से आपकी बहू है ना, थोड़ा वहाँ से थोड़ा वो है डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने क्या बता सही, मैं कोई बात है तो हम चलते हैं बात करते हैं उनसे। तो मुझे उसकी बातों से लगा कि वो डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, वो डिमांड कर रहे हैं, वो उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि लड़का इतना समझदार, इतना अच्छा लड़का था वो, और मेहनती बहुत था, है ना, और समझाता था वो, अपने बड़े भाई को भी समझाता था, जबकि सारा खर्चा वही चलाता था घर का भी काफी हद तक। तो वो अच्छा लड़का था, तो वो उसे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, वो उस पर डिमांड कर रहे थे। तो उसने बताया कि मोदी मेरे को बार बार वहाँ से फोन आते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो अब जब ये हादसा हुआ है तो हमने कहा भी देखो हमारे कहने से और कहने से कुछ नहीं होता जब तक कि इसकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ना सामने आ जाए, क्योंकि वो ही सच उगलेगा। क्योंकि 87 या 86 के करीब इसकी कॉल हुई है रात को, जबकि फ़ोन उसका भेज जा रहा था कंटिन्यू। उसकी लड़की का? हाँ, लड़की का फ़ोन कंटिन्यू भेज जा रहा था, वो फ़ोन कर रहा था। और रात को आप 2 बजे तक किससे बात कर रहे हैं भाई? आपका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड तो आप तो तुरंत फ़ोन उठाओगे, क्योंकि अब आप 2 बजे तक कॉल, मैं 2 बजे तक लगातार 2 घंटे कॉल करी है और आपका फोन भेज जा रहा था। वो पता नहीं मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा था, उसका तो फर्जी बनता थोड़ा उसे काट के उससे बात करो पहले में, लेकिन उसने उससे बात नहीं करी। फिर इसकी मम्मी ने फोन उठाया, उठाती है, कहती हैं कि वो तो सुबह टाइम कहती हैं कि वो इनसे ही तो बात कर रही थी 2 घंटे तक। मैंने तो 2 घंटे इनसे बात कर रही थी, तो 87 कॉल क्यों जा रही है? क्योंकि अगर आप सिंपल कॉल करते हैं तो नेट बंद हो जाता है अपना पे ऑटोमेटिकली। तो नेट क्यों नहीं बंद हुआ फिर उनका? जब वीडियो कॉल चल रही थी तो ये कॉल क्यों जा रही है? 87 कॉल क्या था पहुँच गई भाई? तो यानी वो भी आपस में सब इनकी स्टार्ट कर थी, और वो नई नई बातें बना गई है, बहुत हंस रही थी, खुश हो गई थी यहाँ से वीडियो। हाँ, बहुत सब कुछ सबने देखा उनको, कह रही बताओ आंखों शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, कह रही अब जो होगा क्या करें हम, चढ़ेगी। यानी कि अगर उनके मन में कोई ऐसी बात ना होती है, अगर उनका कोई प्लान ना होता या वो उन्होंने टॉर्चर ना किया होता तो वो रोते हैं आगे, बल्कि
क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनकी लड़की की शादी होने वाली थी, तो दुख तो होता ही समझ लिया, लेकिन उनको दुख नहीं। और चेहरे पे प्रसन्न था। और बल्कि जब उनको वीडियो कॉल करके दिखाई गई, जब वो ऊपर फंदे पर टंगा हुआ था, बताया ना उन्होंने कि वो उनका ऐसा हादसा हो गया, कह रही वीडियो कॉल करके दिखाओ। जब वीडियो कॉल करके दिखाया था तो यकीन नहीं कर रही, तो बॉडी देखना है। हाँ, बॉडी देखा था। वीडियो कॉल उन्होंने करके दिखाई तो वो एकदम हंस करके फोन काट दिया, बड़ा ताजुब हुआ। तो मुझे ये बात, फिर यहाँ आती है सुबह का टाइम, तो यहीं तक आई खाली, कहते क्या होगा जब ऐसा हो गया, इतना क्या चली कि रुकी भी नहीं। अगर देखो तो इसका मतलब कि लड़की का कहीं संबंध अलग था। तो हमने कहा था अगर कहीं और संबंध है तो आप इस जो रिश्ते को खत्म कर दो भाई, वो भी पर्सन रहे अपना, ये भी लड़का भी कुछ रहे, क्यों दोनों को फिर अगर तो लड़के का संबंध है, कहीं और शादी करना चाहती है तो क्यों परिवार खराब करते हो। हम तो इन्होंने ये बात भी कराई थी हमने, क्योंकि जब कहीं और लड़के का संबंध है तो आप परिवार खराब मत करो। हाँ, दोनों सब लोग खुश रहे, क्योंकि आप जबरदस्ती कहीं शादी करते हैं लड़के की या लड़के की, तो उसमें आपस में मानसिक तनाव बढ़ता है और परिवार में फिर शांति नहीं रहती है। लेकिन उन्होंने उस बात से स्पष्ट मना करा कि हमारी लड़की है, कोई किसी संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं है तो फिर तुम्हारे लड़के को मानसिक रूप से टॉर्चर क्यों कर रहे थे। फोन भी मांगा लोना सर, जिनका फोन के लिए कह रहा लोना जन्मदिन फोन दे दूंगा, मुझे भी ना पता, इसने मुझे तब पता लगेगा कि फोन मांगा है, फोन को कह रही है, फोन को ले कह रहा, फोन भी लेगा कहीं, भैया मुझे फोन दिला दे, बड़े भाई से कह रहा भाई मुझे फोन चाहिए। तो पूरा परिवार इस समय सदमे में है, लेकिन एक सेकंड के दिमाग में है कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो किसी से बात करती रही, और जो होने वाला पति था वो 6 बार फोन करता रहा, लेकिन एक बार भी उठाकर जवाब नहीं दिया। यानी कोई राज है जो इस मौत के पीछे है, उस राज को सामने लाना पुलिस का काम है, ताकि एक होनहार जवान किस तरह से हौसला खोकर जान दे देता है, ये सच्चाई समाज को पता होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि पुलिस तक ये बात पहुंचे कि आखिर उस रात हुआ क्या था कि धर्मेंद्र ने फांसी लगाना उचित समझा जीने के मुकाबले। नमस्कार।